नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विजार्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच लेके चल रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जियाग्मा और आपका सिलेप्सिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच एक ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में जो भी सटीक क्वेश्चन पूछा जाए हम उसका आंसर सही तरीके से दे सकें। तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, जो कि किसी भी बुक्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो दिया गया है जियाग्मा, इसका डेफिनेशन क्या है और फिर इसके एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बताते हैं जियाग्मा का मतलब होता है योकिंग या बॉन्डिंग, किसी भी चीज़ को जोड़ना। किस चीज़ को जोड़ने की बात करेंगे, पहले हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं। इसमें होगा क्या कि दो नाउन्स होंगे, उनको जोड़ने के लिए एक ही वर्ब का यूज़ किया जाएगा या एडजेक्टिव एक यूज़ किया जाएगा जो वो दोनों को क्वालिफाई करेगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये लॉजिकली जो डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जैग्मा होता है वो लॉजिकली डिफरेंट होता है और सिलेप्सिस जो होगा वो ग्रामेटिकली होगा। बस यही अंतर है, लेकिन इसमें समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल कैसे आएगा उसमें। डिफिनीशन तो मान लो परमानेंट होती है, लेकिन एग्जाम्पल्स जब आते हैं तब समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये ग्रामेटिकली है या लॉजिकली है, या उसके बेसिस पर इनके आंसर दिए जा सकते हैं। तो लिखा है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड यूजली अ वर्ब और एन एडजेक्टिव अप्लाइज टू मोर देन वन नाउन। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना। लॉजिकली डिफरेंट आइडियाज़। अभी होगा क्या इसमें, पहला आपका एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख रहे हैं, ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टुक जो दिया गया है वो एक सिर्फ इसमें वर्ब है और उसने क्या लिया, हैट लिया और लीव ली। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी हैट ली और उसके बाद में छुट्टी ली। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, लॉजिक का अंतर है। हैट को लेना अलग बात है और छुट्टी लेना अलग बात है, ये दोनों ही लॉजिकली डिफरेंट हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल दे गया है, सी ब्रोक हिज कार, उसने उसकी कार तोड़ दी, एंड हिज हर्ट और दिल। यहाँ पर देखिए, कार को तोड़ने का मतलब एक फिजिकली तरीके से उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन दिल तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उसको फिजिकली निकालो, उसके बाद जैसे कार को तोड़ा है वैसे ही उसको तोड़ दो। तो ये क्या है आपका, ये लॉजिकली डिफरेंट है क्या, जैग्मा। हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल जितने ज़्यादा देखेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ही ओपेंड हिज माइंड। यहाँ पर देखिए सिर्फ वर्ब एक दी गई है, ओपेंड हिज माइंड एंड हिज वैलेट। तो उसने अपना दिमाग खोला, और क्या, वैलेट की बात करें, एवरी टाइम ही वेंट टू या वेंट आउट विद हर, जब भी वो उसके साथ बाहर जाता है तो दिमाग उसने खोला, और उसमें क्या, वैलेट। यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो उसने किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगाया, बिना झिझक के उसने अपने वैलेट से खर्चा किया उस पर, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर वैलेट को खोलना और दिमाग को खोलना दोनों ही लॉजिकली अलग अलग हैं। नेक्स्ट, जैसे दिया गया है दूसरा एग्जाम्पल, ही फर्मली हेल्ड हिज टंग एंड हर हैंड। उसने अपने जीभ को थामा और अपने हाथ को। अब जीभ पे लगाम लगाने की बात कर रहा है, मतलब उसने कोई भी शब्द नहीं कहा और अपने हाथों को भी रोक के रखा। शायद वो मारपीट करने वाला हो सकता था, लेकिन नहीं उसने किया ऐसा। तो यहाँ पर एक वर्ब है, दो नाउन को जोड़ रही है, ब्लेंड कर रही है, लेकिन ये लॉजिकली डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे और भी एग्जाम्पल देखेंगे, ऑन आवर फर्स्ट डेट आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड द कार डोर। मेरी पहली जो डेट थी उस पर क्या किया, आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपने सांसों को थामा और अपने कार के दरवाजे को भी। लेकिन कार के दरवाजे को पकड़ना और सांसों को रोकना एक अलग अलग या लॉजिकली डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, वेन ही केम टू पिक मी, जब वो मुझे लेने आया, आई ओपेंड माई डोर, मैंने अपना दरवाज़ा खोला, एंड माई हर्ट टू, और अपना दिल भी खोला। यहाँ पर कहने का मतलब दरवाज़ा खोलना का लॉजिक अलग है अंदर आने के लिए, और यहाँ पर दिल खोलने का मतलब है तहे दिल से उसका स्वागत किया। तो ये हैं आपके एग्जाम्पल जैग्मा के, और ये लॉजिकली डिफरेंट होते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनमें देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट दिया गया है आपका एग्जाम्पल, जो उसमें देखें, दिया गया सी किक्ड, यहाँ पर सिर्फ वर्ब एक ही है, किक्ड दैट बैड हैबिट एंड सून आफ्टर द बकेट। तो उसने बैड हैबिट को किक किया और बकेट को किक किया। यहाँ पर बकेट को जब किक करेगा तो फिजिकली उसको लात मार दी, और जो बैड हैबिट है उनको उसने त्याग दिया, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट दिया गया है आपका, द स्टूडेंट ऑब्जर्व द स्पेसिमेन
स्टूडेंट ने क्या किया, स्पेसिमेन को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से और कुछ क्या सम डिस्गस्टिंग चीज़ें भी, शायद वो माइक्रोस्कोप से जब कुछ स्पेसिमेन देख रहे होंगे तो उनको ऐसा कुछ डिस्गस्टिंग नज़ारा भी देखने को मिला होगा, तो कि ऐसा। उसके बाद में और भी एक एग्जांपल दिया गया है, द स्टॉर्म सैंक माई बोट एंड माई ड्रीम्स। तो जो तूफान आया उसने मेरी नाव डुबो दी और मेरे जो सपने थे वो भी डूब गए। यहाँ पर कहने का मतलब सपने डूबते नहीं हैं, शायद वो किसी आइलैंड पे जाना चाहता होगा और तूफान की वजह से उसकी नाव भी टूट गई या डूब गई, और उसके अब वो जाएगा कैसे उस आइलैंड पे, तो उसके सपने भी टूट गए। ये कहने का मतलब इसका लॉजिक अलग है। तो जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक वर्ब दो नाउन को जोड़ती है कैसा लॉजिकली, तो वो होता है जैगमा। अब हम लोग देखते हैं क्या सिलेप्सिस क्या होता है। मैंने आपको पहले से बता दिया, सिलेप्सिस जो है वो आपको कैसा डिफरेंट होगा, ग्रामेटिकली मिलेगा आपको, तो पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा है आ ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन इन विच अ सिंगल वर्ड इज यूज्ड इन अ सिंटैक्टिक, सिंटैक्टिक मतलब सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिलेशनशिप विद टू और मोर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस, दो इट कैन एग्री विद ओनली वन ऑफ देम इन जेंडर, नंबर या केस। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल छोटा सा दिया गया, आइदर दे और आई एम रॉन्ग। यहाँ पर देखिए आइदर के साथ क्या आता है, और कनेक्टर, और यहाँ पर कहा जाता है कि वर हम उसी के अनुसार लगाते हैं जो पास वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, आई के अनुसार एम लगाया गया। जबकि देखा जाए दे के साथ एम नहीं आ सकता, दे के साथ क्या आना चाहिए, आर। तो वैसे ये सेंटेंस होना चाहिए आइदर दे आर और आई एम रॉन्ग, मतलब सेपरेट आपको अलग अलग वर्ब यूज़ करनी चाहिए। और ये हमारे जैसे किसी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनमें एरर भी आया करता है। इसको पैरेललिज्म का समानांतर जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, इस तरह का एरर कहा जाता है। तो वैसे ये सेंटेंस होना चाहिए आइदर दे आर और आई एम, क्योंकि अलग अलग वर्ब ये लेंगे और होना भी चाहिए, नहीं लगाओगे तो ये ग्रामेटिकली गलत है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिए। अब जैसे एग्जाम्पल में कुछ दिए गए हैं, जैसे पहला दिया है इसमें, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, वह अपना काम करता है या उसने अपना, और मैं भी करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ही के साथ जो आपने वर्ब लगाई वर्क्स, उसके साथ यस और यस लगता है क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि आई के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आपको इस जगह पर आई के बाद में आई वर्क माइन मेंशन करना चाहिए या आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब भी डिफरेंट ही होनी चाहिए क्योंकि वो सेम नंबर नहीं है। उसके बाद में दूसरे एग्जाम्पल में कहा है दे सा लॉट्स ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, मतलब देखना। अब देखिए जो थंडर होता है और लाइटनिंग में अंतर है। लाइटनिंग जो है उसको आप देख सकते हैं लेकिन थंडर को आप नहीं देख सकते। थंडर को हमें सुनना है क्योंकि तड़क जो कड़क है उसको सुनना पड़ेगा और जो बिजली चमकती है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपको एक सेपरेट वर्ब लगानी पड़ेगी कि थंडर को सुनने के लिए और लाइटनिंग को देखने के लिए, तब ये सही हो पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया सिया वर्क्स नाइट्स यू डेज। तो सिया जो है नाइट्स में काम करती है और आप दिन में काम करते हैं, लेकिन सिया सिंगुलर है तो वर्क्स लिखा गया, जबकि यू के बाद आप जब लगाएंगे तो यस और यस नहीं लगेगा, वर्क लिखना पड़ेगा। तो यह है आपका सिलेप्सिस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं। दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, ही इज़ इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर्स डल। अब यहाँ देखिए ही के साथ इज़ आता है जो कि दिया गया है, लेकिन यहाँ कनेक्टर जो बट है उसके बाद में लिखा गया है हिज ब्रदर्स। अब जो इज़ जो दिया गया वो सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हिज ब्रदर्स है तो आप ब्रदर्स और डल के बीच में प्लूरल वर्ब डालेंगे क्या, आर, तो अभी सेंटेंस हो पाएगा ही इज़ इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर्स आर डल। सेपरेट या पैरेलल होना चाहिए, ये होता है सिलेप्सिस। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए और भी एग्जाम्पल दिया गया, सी हैज़ नेवर एंड विल नेवर गो टू द बार। तो यहाँ पर हैज़ नेवर दिया गया, एंड से जोड़ा गया दूसरा वर्ब विल नेवर, और वर्ब लगाई गई है क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये जो वर्ब मेन वर्ब है ये विल नेवर के लिए क्या है, सुटेबल है, लेकिन हैज़ नेवर के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपको करना क्या होगा, हैज़ नेवर के बाद आपको गो का थर्ड फॉर्म गॉन सेपरेट यूज़ करना पड़ेगा, ये सिलेप्सिस का एरर है। उसके बाद में एक लास्ट आपका और एग्जांपल, सी बॉट मैनी बुक्स एंड इंक। तो यहाँ पर क्या गया, मैनी जो है वो बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है, एक ऐसा एडजेक्टिव है, लेकिन इंक को क्वालिफाई नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर बुक्स जो है वो काउंटेबल है और इंक जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अंतर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा जैग्मा है और सिलेप्सिस में क्या अंतर था। तो जो जैग्मा होता है ना वो आपका लॉजिकली डिफरेंट होता है और जो सिलेप्सिस है वो कैसा होता है, ग्रामेटरी डिफरेंट होता है।
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपके लिए। कैसा लगा वीडियो आपको, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।